नमस्कार दोस्तों, नल दमयंती आ ट्रू लव स्टोरी के सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हंस से नल की प्रशंसा सुनकर दमयंती की व्याकुलता बहुत बढ़ गई। उसे दिन में भूख नहीं लगती और रात को नींद नहीं आती। स्वर्णकांत जैसा उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। वह न अच्छे कपड़े पहनती और न गहने। जब देखो तब हथेली पर सिर रखे अपने आप में डूबी कुछ सोचती ही रहती। सहेलियों से भी बात न करती और लंबी सांसें लेती रहती। उसकी पलकें हमेशा भीगी रहती। दमयंती की ऐसी दशा देखकर सहेलियों ने उसके मन की बात जाननी चाहिए, पर वह तो कुछ बोलती ही नहीं। दासियाँ स्नान, श्रृंगार, भोजन, शयन के लिए कह कह कर थक जाती, पर दमयंती को किसी बात के लिए भी राजी न कर पाती। राजा भीम को पुत्री के अस्वस्थ होने की बात मालूम हुई तो उसने राजवैद्य को बुला लिया, पर वैद्य बेचारा क्या करता। औषधि से ठीक होने वाला कोई रोग उसे था ही नहीं। अंत में राजा ने निश्चय किया कि दमयंती की अवस्था विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसके स्वयंवर की तैयारी करना चाहिए। राजा भीम ने स्वयंवर के लिए दिन निश्चित करके सभी राजाओं को निमंत्रण भिजवा दिया। स्वयंवर का दिन पास आया तो विदर्भ में अनेक राजाओं का आना प्रारंभ हो गया। कोई सजे हाथी पर बैठकर चला आ रहा है तो कोई बढ़िया घोड़ों वाले रथ पर। सारी राजधानी में स्वयंवर की तैयारी के लिए हलचल मच गई। सड़कें, बाजार और भवन सजने लगे। स्वयंवर के लिए विशाल मंडप रचा गया। आने वाले राजाओं को ठहराने के लिए उचित व्यवस्था की गई। बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सजे हुए एक से एक बढ़कर सुंदर राजकुमार और राजा राजधानी की शोभा बढ़ाने लगे। राजा भीम ने स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आने वालों का खूब आदर सत्कार किया। जिन दिनों विदर्भ में स्वयंवर की चहल पहल शुरू हो रही थी, देवर्ष नारद मृत्युलोक से स्वर्गलोक पधारे। वह जब देवराज इंद्र के यहाँ पधारे तो देवराज ने उनका स्वागत सत्कार करने के बाद संसार का समाचार पूछा। महर्षि नारद ने बताया कि मृत्युलोक में आजकल विदर्भ राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। उन्होंने बताया कि राजकुमारी दमयंती अपने रूप, यौवन और शील में बेजोड़ है, इसलिए सभी राजा और राजकुमार उसे पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा से विदर्भ में एकत्र हुए हैं। ये बातें हो ही रही थी कि अग्नि, वरुण और यमराज देवराज इंद्र के यहाँ पधारे। नारद जी के मुंह से दमयंती की प्रशंसा सुनकर ये देवता बोले कि देवराज इंद्र सहित हम भी स्वयंवर में सम्मिलित होंगे। बस फिर क्या था। महर्षि नारद के चले जाने के बाद ये चारों देवता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए धरती पर उतर आए और विदर्भ जा पहुंचे। यहीं पर इन्हें राजा नल स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जाते मिल गए। नल के सुंदर रूप और स्वस्थ बलिष्ठ शरीर को देखकर देवता चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि नल के सामने हम क्या चीज हैं। दमयंती हमें से किसी को न वर कर नल को ही वरेगी। वे देवता फिर कुछ सोचकर नल से बोले, राजा नल, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम आपको अपना दूत बनाकर एक संदेश देना चाहते हैं। बताइए, आप हमारा यह काम करेंगे ना? सहायता चाहने वाले उन देवताओं को आश्वासन देकर राजा नल ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कहाँ भेजना चाहते हैं? आपका वह कौन सा कार्य है जिसे आप मुझे दूत बनाकर पूरा करना चाहते हैं? निषदराज नल के इस प्रकार पूछने पर देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आप हमें देवता समझे। हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव हैं, ये वरुण हैं और ये यमराज। आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आने की सूचना दे दीजिए
और कहिए कि हम उसे देखने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि स्वयंवर में वह हम चारों में से किसी का वरण करे। देवराज इंद्र की बात सुनकर राजा नल ने कहा, देवगण, मैं स्वयं भी तो दमयंती को पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी तो स्वयंवर में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। इसलिए जिस दमयंती को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसे प्राप्त करने के लिए आप मुझे ही दूत बनाकर भेजिए। आप ही सोचिए, मैं जिस दमयंती को प्राप्त करने का मन में निश्चय कर चुका हूँ उसे दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देवता बोले, राजन, आप हमारा कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं। क्या आप अपनी बात को झूठा करेंगे? इसलिए हमारा दूत बनकर जाइए और दमयंती तक हमारा संदेश पहुंचाइए। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा नल ने कहा, विदर्भराज के सभी राजभवनों पर पहरा होगा। विशेष रूप से अंतःपुर में तो किसी अपरिचित पुरुष का प्रवेश संभव ही नहीं है। फिर आप ही बताइए कि मैं दमयंती तक कैसे पहुंच सकता हूं। तब इंद्र ने कहा, राजन, आप वहां तक जा सकेंगे। हम देवता हैं, हमारे पास तरह तरह की शक्तियां हैं। हमारी शक्ति के प्रभाव से दमयंती के भवन में प्रवेश करते समय आपको कोई देख नहीं सकेगा। हाँ, आप सबको देख सकेंगे। दमयंती भी आपको देख सकेगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और हमारा संदेश दमयंती को सुनाइए। राजा नल देवताओं का दूत बनकर विदर्भ राजकुमारी के पास चला। राजा नल ने अंतःपुर में सखियों से घिरी हुई अत्यंत सुंदर राजकुमारी दमयंती को देखा। राजा नल ने उस दिव्य हंस से दमयंती के बारे में जो कुछ सुना था वह उससे भी अधिक अवर्णनीय रूप गुणों की खान दिखाई दी। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। उसकी कांति कमल जैसी थी। बड़ी बड़ी आंखें थीं और पतली कमर। देखकर चंद्रमा भी लजा जाए ऐसी उसके मुख की शोभा थी। मंद मंद मुस्कुराती वह सखियों से हास परिहास कर रही थी। उस रूप लावण्य की मूर्ति को देखते ही नल का शरीर रोमांचित हो उठा। अपनी प्रिया के प्रथम दर्शन के समय नल के मन में उसे पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। पर इस समय तो नल देवताओं का दूत बनकर ही यहाँ आया था। अपने काम के लिए नहीं, नल को अपना कर्तव्य याद हो आया और उसने अपने मन के समस्त भावों को दबा दिया। एक अत्यंत रूपवान पुरुष को वहां आया देखकर दमयंती की सखियां और दासियां चकित रह गईं और स्वागत के लिए खड़ी हुई। वे मन ही मन उस अत्यंत सुंदर पुरुष की प्रशंसा करने लगी। वे सोचने लगी, बिना रोक टोक अंतःपुर में पधारने वाला यह पुरुष अवश्य ही कोई देवता है, क्योंकि मनुष्यों में वैसा रूप गुण तेज अभी तक उनमें से किसी ने नहीं देखा था। फिर अंतःपुर में कोई अपरिचित पुरुष प्रवेश भी तो नहीं पा सकता था। वह नल के रूप और तेज से प्रभावित होकर उनसे कुछ भी पूछ नहीं सके। राजकुमारी दमयंती भी अब तक एकटक नल को ही देख रही थी। वह भी नल के रूप और तेज से सम्मोहित हो चुकी थी। कुछ क्षण बीतने पर दमयंती ने मंद मधुर मुस्कान के साथ नल से नम्रतापूर्वक पूछा, आप कौन हैं? आप इस अंतःपुर में प्रवेश कैसे कर सके? क्या आपको किसी ने रोका नहीं? मेरा यह भवन सब ओर से सुरक्षित है। यहाँ का कोई भी कर्मचारी राजाज्ञा के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है। इस पर भी आप यहाँ कैसे पहुँचे? आपका परिचय क्या है? टू बी कंटिन्यू इन द थर्ड पार्ट, अर्थात कहानी का अगला सारांश थर्ड एपिसोड में सुनिए।